नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लास के इस करंट न्यूज एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश में तख्ता पलट जो भी हुआ है उसके लिए भारत के लिए ये शुभ की बात, शुभ क्या अशुभ की बात है। ठीक है, और उसके लक्षण बांग्लादेश दिखाने लगे हैं। ठीक है ना, बांग्लादेश अपना लक्षण दिखाने लगा है कि हम पाकिस्तानी प्रो हो गए हैं और उनके लिए बहुत ये खतरे की घंटी है। कितना अच्छा वो डेवलप कर रहा था, कितना अच्छा आगे बढ़ रहा था। 2023 की रिपोर्ट में वो देखेंगे तो वो पर कैपिटा इनकम में भारत से आगे निकल गया था। ठीक है, कितना अच्छा वो पूरा साउथ एशियन कंट्री में भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, पाकिस्तान ले लिया जाए, मालदीव ले लिया जाए और मलेशिया ले लिया जाए, श्रीलंका ले लिया जाए, उसमें सबसे अच्छा अगर कोई ग्रोथ कर रहा था ना तो वो बांग्लादेश कर रहा था। पता नहीं कौन सा कुत्ता इस सबको काट दिया, पाकिस्तान का ही कुत्ता काटा है। ठीक है, अगर पाकिस्तान का कुत्ता काटेगा तो समझिए कि उसी की तरह बिहेवियर रखिएगा, उसी की तरह आपका बिहेव होगा, व्यवहार होगा। तो वही कुत्ता इनको काट रखा है और जब कुत्ता काट दिया है तो अपना तेवर दिखाने लगा है। तो जैसा कि तख्ता पलट हुआ है तो जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पे जो पार्टी आने वाली है, जो सरकार बनने वाली है, बीएनपी पार्टी, वो पाकिस्तानी प्रो है तो वो अपना लक्षण शुरू से ही दिखाएंगे। तो जैसे ही तख्ता पलट हुआ ना तो लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप न्यूज में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश न्यूज, भारत को बाड़ लगाने से रोक रहे बांग्लादेशी सैनिक, बॉर्डर पर तनाव जारी है। बॉर्डर पे तनाव हो गई है। अब क्या हुआ है वहां पे, अब देखिए, भारत को बाढ़ लगाने से रोक रहे हैं वहां पे। बाढ़ क्या होता है देखिए, 2012 में क्या हुआ था ना, बांग्लादेश का बॉर्डर इतना भारत से मिलता है ना कि खेत का आरी देखें, खेत का आरी, इस आर के उस पर गए तो बांग्लादेश और उधर से इस पर आ गए तो क्या हो गया, भारत हो गया। इस तरह का बाउंड्री मैच करता है। ठीक है, तो मवेशी इधर का उधर या उधर का इधर ना है और उसके चक्कर में कंफ्लिक्ट ना हो। 2012 में एक बार समझौता हुआ था वहां पे, ताकि क्या हो, मवेशी का इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना न हो। ठीक है ना, तो 2012 में ये समझौता हुआ जिसके कारण क्या हुआ था देखिए कि गुरुवार शाम को उत्तर बंगाल के कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा के पास बॉर्डर गार्ड के कर्मियों ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को मवेशी बाढ़ लगाने से क्या कर दिए, रोक दिए कि नहीं लगाना है। भारतीय अधिकारी ने बोला कि क्या हो गया तुमको, क्यों नहीं लगाने देना है। हाँ बेवड़ो, 2012 का ही ये बांग्लादेश के साथ समझौता है, उस समझौते के अनुसार हम काम कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के जो वहां पे बॉर्डर पे तैनात है सिपाही नहीं माने। अब भारत करे तो क्या करे, मार भी नहीं सकता है, छोटा भाई है, छोटा भाई के नाती लगेगा अब ना, हाँ नाती लगेगा, तो कैसे मार दे। समझाया जा रहा है, बहुत समझाया, नहीं माना है, अभी तक भी वो माना नहीं है। फिर भी बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वहां से हट गए हैं, तनाव थोड़ा जारी है। साथ ही देखिए, एक ही हफ्ते में दूसरी बार तनाव बढ़ गया, अब फिर एक कांड कर दिया है। अब दूसरा कांड क्या है देखिए, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर होने के कारण वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा मवेशियों की तस्करी होती है। अभी मानसून का मौसम है, पानी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मवेशियों का बहुत तस्करी होता है वहां पे मीट के लिए। अब उस तस्करी के क्रम में क्या हुआ ना, कुछ मवेशी क्या हो गए, पकड़े गए। पकड़े गए मतलब क्या, लोग छोड़ के भाग गए तो कुछ मवेशियों को क्या किया गया, पकड़ के और सोचा गया कि भारत में ले आते हैं उसको। अब इसके चक्कर में पानी में वो सब लोग थे, सब तो भाग गए छोड़ छाड़ के मवेशी जो ले जा रहे थे नाव पे लाद के। तो बीएसएफ ने 4-5 लोगों को क्या किया, वहां पे नाव पे बैठा के भेजा कि भाई उन लोगों को क्या करो, जो भी मवेशी है उनको इकट्ठा करके ले आओ। अब क्या हुआ, वहां पे जो ये बोट पे गए हुए थे 4-5 लोग ना, उनकी खराबी आ गई। अब खराबी आने के कारण क्या हुआ कि अब तो बोट काम नहीं कर रहा है, तो वो गंगा नदी के धार में ही पता है बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, क्योंकि बंगला वहां पे नदी जो है गंगा बांग्लादेश और भारत दोनों में बहती है। अब वहां पे क्या किया, बांग्लादेश ने इन पांचों को अरेस्ट कर लिया है और पांचों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। भारतीय अधिकारियों ने बोला कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तस्करी करने वाले ये लोग जो लेके बांग्लादेश जा रहे थे ये मवेशियों को, उनके क्या किए थे, उनके इकट्ठा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उस मवेशियों को जो छोड़ के भाग गए हैं, वो हम लोगों ने भेजा था इनको कि जाओ उनको इकट्ठा करके नदी से लेके आओ। तो ये कोई जासूस नहीं है। और तुम्हारे यहाँ जासूस कौन की, जो जासूस की क्या लगानी है तुम्हारे यहाँ, खुद तुम्हारे जेल टूटे हुए हैं जिसमें 1200 से क्या है ज्यादा आतंकवादी बाहर आ गए हैं, उनको तुमको पकड़ना नहीं है और भारत के साथ लगे पड़े हुए हैं। तो ये दूसरा जो वाक्य है ना, ये हुई है। बहुत फ्लैट मीटिंग भी हुई वहां पे अधिकारियों के साथ, लेकिन मीटिंग से फिर क्या हुआ, बांग्लादेश ने फिर भी मानने से इनकार कर दिया।
अब दिल्ली में उनका मीटिंग होगा, बीएसएफ मुख्यालय में कहा है और बीजीबी कि हम दिल्ली में बैठ के अब हम बात करेंगे, तब जाके ये मामला का हल हो सकता है। तो बांग्लादेश क्या है, अपना रूप दिखाने लगा है, ठीक है, कि हमने पाकिस्तानी कुत्ता काट दिया है तो हम उसी की तरह भौंकेंगे और ठीक है अपना हाल पाकिस्तानी के जैसा बना रखेंगे, ठीक है। अब इनको भी दिक्कत होने वाला है, अभी इनका T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है ना, वुमेन का वर्ल्ड कप बांग्लादेश में शेड्यूल है, और बांग्लादेश में ये स्थिति है, ये दौड़े दौड़े नंगे पाँव गए थे कहाँ, आईसीसी के पास कि प्लीज़ 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 हमारे यहाँ होने दीजिएगा, क्या बांग्लादेश वो जो मैं वो T20 वुमेन वर्ल्ड कप है उसको होने दीजिएगा वरना बहुत घाटा होगा। अब यहाँ पे भारत खेल खेल सकता है, लेकिन इसको तो कुत्ता काट रखा है पाकिस्तान वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, आटा 300 रुपये किलो हो जाए, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। तो इस अब जो कुत्ता काट दिया है ना, तो कुत्ता का रेबीज जो होता है ना, अगर घुस गया शरीर में तो मार के ही दम लेगा। तो बांग्लादेश का करीब करीब स्थिति अब यही हो रखा है, वो जो रेबीज फैल गया है ना उसका इलाज नहीं है। देखते हैं आगे, अगर इलाज हो तो ठीक है, वरना फिर बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान वाला होगा। आगे जैसे ही अपडेट आएंगे इसके ऊपर, ठीक है, कि बांग्लादेश की और हरकतें क्या क्या हो रही हैं, तब तो आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल ये छोटा सा न्यूज़ था, छोटा सा न्यूज़ इसलिए है कि छोटा काम अभी बांग्लादेश कर रहा है, बड़ा काम करेगा जब, ठीक है, बड़ा हट करेगा तो आपको न्यूज़ अपडेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा ऑफिस क्लास पे, जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए, गुड नाइट।